निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोज, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोज, यही है रख्ते सफ़र मीरे कारवां के लिए। आप सबकी भरपूर तालियों में दिल की अथाह गहराइयों से इस्तकबाल कीजिएगा। मैं दावत दे रहा हूँ तर्जमान मजदूर फ़ख्र पाकिस्तान जनाब खुर्शीद अहमद खान साहब को कि वो तशरीफ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। तर्जमान मजदूर जनाब खुर्शीद साहब जिंदाबाद। यार मुर्दाना नारा ना मारो, थोड़ी मेहरबानी है। तर्जमान मजदूर जनाब खुर्शीद साहब जिंदाबाद। खुर्शीद साहब, खुर्शीद तेरे जानिसार, बेशुमार बेशुमार खुर्शीद तेरे जानिसार, बेशुमार बेशुमार खुर्शीद तेरे जानिसार। यार की हो गया, तुसी एडा वड्डा लीडर आया, मैनू बड़ा अफसोस है तुहाडे ते। मेरे नाल नारा मारो, बोनस नहीं जे लेना। खुर्शीद तेरे जानिसार, खुर्शीद तेरे जानिसार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ज़ाहिर सलीम साहब, हमारे मुक़्तदर चीफ एग्जेक्टिव और मेहमान खुसूसी और इनकी टीम के साथ आए हुए मोहतरम लतीफ़ अंजम साहब, मोहतरम मोहसिन खान साहब, हमारे DG HR, मुक़्तदर चीफ इंजीनियर साहबान, मलक सदीक साहब, इंतज़ामिया के दीगर मुक़्तदर अरकान, भाई वली नुमान खान साहब, भाई रज़ाक साहब और रीजनल, जोनल, डिविजनल, सब डिविजनल यूनिट के नुमाइंदगान, भाई हाजी यूनिस साहब, मेरे साथ मतीन साहब, हाजी लियाकत साहब, जुबैर साहब और दीगर नुमाइंदे भी लाहौर से आए हुए हैं। सब साथियों को अस्सलाम वालेकुम। यार आपका 2 मिनट चुप कर जाओ भाई, बैठ जाओ, पीछे हो जाओ, खामोशी ना रहो। मैं क्या सारा लीडर खत्म हो गया। अस्सलाम का जवाब तो दे। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान से रखे, आपके बच्चों को अपनी रहमत से सरफराज फरमाए। आज हम सेफ्टी का सेमिनार कर रहे हैं। सेफ्टी उन लोगों की जो हमारा लाइन स्टाफ है, जो हमारे गिल्ड स्टाफ है, और यहां इस कंपनी में 2 मीडिएटर भी काम करते हुए अल्लाह को प्यारे हो गए थे। उन तमाम की सेफ्टी, जान सेहत की सेफ्टी के लिए हमने यहां बुनियादी तौर पर ये इजलास मुनक्कद किया है, जिसमें चीफ एग्जीक्यूटिव साहब भी, उनकी टीम आई है और तमाम कंपनी से यूनियन के नुमाइंदगान और कारकुन भी आए हैं। आइए मिलकर अल्लाह ताला के हजूर में दुआ करें उन शहीदों को जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की हैं इस महकमे के लिए। अल्लाह ताला उन्हें मग़फ़िरत फरमाए। आइए दुआ करें उनके लवाकीन को सब्र जमील अता फरमाए। आइए अल्लाह ताला के हजूर में दुआ करें कि ये हमारे जो गाजी अपनी जान पे खेल के काम करते हैं, इन्हें तमाम महफूज़ फरमाए। दुआ फरमाएं इस मुल्क की खैर हो, दुआ फरमाएं हमारे अदारे की खैर हो, दुआ फरमाएं हमारे घरों की खैर हो, हमारे बच्चों की खैर हो। जरा 2 मिनट रोजा रखे पीछे वाले। देखिए, जो जान है तो जहान है। बहुत से मुतालबात हैं जो आपने किए और बहुत से करने होंगे, लेकिन आज जो सेफ्टी का सेमिनार और यून का इजलास बुलाया गया है, उसमें हमारी इंतजामिया के
चीफ सेक्रेटरी साहब भी और इंतजामिया के मुक़द्दर अरकान भी तशरीफ लाए हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं आप तमाम को भी मुबारकबाद देता हूं कि आप इस मोहब्बत से दूर दराज से तशरीफ लाएं और यूं के इलेक्शन हुए हैं, आपने अपने नुमाइंदे चुने, अल्लाह ताला उन्हें इस मुल्क की, अदारे की और मेहनत कशों की खिदमत करने की जिम्मेदारियों से ओहदा बरा होने की तौफीक दे। देखिए, जान है तो जान है। आज हम जिस मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं, मुझसे वादा करें तमाम ओहदेदारान, अगर इंतजामिया ने, ये पहली इंतजामिया है, किसी के मुंह पे तारीफ करना खुशामद होती है, लेकिन मैं कल फैसलाबाद में, गुजरांवाला मुल्तान में था, इस तरह उससे पहले इस्लामाबाद में था। मैं तमाम कंपनियों में जाता हूं, या बैठ जाए आराम से, आप भी बैठ जाए। किसी कंपनी ने अपने लाइन स्टाफ के लिए इतनी बकेट फिटेड और लिफ्टर मुहैया नहीं किए जो आपकी इंतजामिया और आपके चीफ सेक्रेटरी ने आपके लिए किए हैं। मैं जानता हूं कि जब लाइनमैन लैडर पे काम करता है तो वो लैडर से गिर जाता है, यहां उसका सिर फटने से उसकी मौत वाक़या हो जाती है या जिंदगी भर के लिए माजूर हो जाता है। इस बकेट फील्ड से एक लाइनमैन जो अपनी जान पे खेल के काम करता है उस हादसे से महफूज रहेगा। और जो लिफ्टर, जब ट्रांसफार्मर जलता है तो पब्लिक आके गुंडागर्दी भी करती है, मारती भी है, बाज़ औक़ात सख्त गर्मियों में घरों को, दफ्तरों में ईंटें मारती है, और वो लाइनमैन अपनी जान पे खेल कर हिस्सा हिस्सा करके पोल उठाता है, वो ट्रांसफार्मर उठाता है। और कई मरतबा ऐसा भी हुआ है कि लाइनमैन, या 2 मिनट रोजा रखिए यार, वो ट्रांसफार्मर नीचे लाइनमैन खींच रहा है, ऐसा कर रहा है, ट्रांसफार्मर की वो गिर जाता है और मौत वाक़या हो जाती है। आज इस लिफ्ट से वो हादसा का सद्देबाब होगा और हम शुक्रिया अदा करते हैं कि ये काम पहले गुजरांवाला एक्सेप्ट कंपनी ने किया है। इंशाअल्लाह बाकी कंपनियों को भी इसके पीछे लगाएंगे और लाइनमैन जो हमारे मुजाहिद हैं उनकी जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। लेकिन इस बात को भी यकीनी बनाएं, देखिए अल्लाह उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करे। आप तमाम ओहदेदारान, ये जो हादसात होते हैं, कई एसडीओ की भी गलती होती है, लाइन स्टूडेंट की भी गलती होती है, कई मरतबा टेलीफोन पे शटडाउन ली जाती है, कहा गया पौने घंटे तक बंद कर दो, पीछे से एसएसओ चला देता है, लाइनमैन अल्लाह को प्यारा हो जाता है। तो इस मीटिंग के जरिए कई मरतबा बगैर टीएनपी के लाइनमैन को ऊपर चढ़ा दिया जाता है, कई मरतबा लाइनमैन खुद इत्तेमादी से मौत का लुकमा बन जाता है। मैं जहां इंतजामिया से मुतालबा और दरख्वास्त करूंगा कि तमाम एसडीओ को, वो काम सब डिवीजन की सतह पे होता है, तमाम एसडीओ साहबान को हदायत करें कि सुबह जब आए तो वो असेंबली करें, कुरान मजीद पढ़ के अल्लाह के हुजूर में दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारा दिन खैर से गुजारे और उनकी जान और से सबकी तहफ़्फ़ुज़ हो। और फिर लाइनमैन और लाइनसमैन और एसडीओ खाली दफ्तर ना बैठे, जहां उन्होंने काम करना है पहले जाके परमिट टू वर्क लें, लाइनों को अपने सामने अर्थ कराएं और खाली अर्थ ना कराएं। बल्कि मैं अलीपुर में देखा है कि न्यूट्रल लगा हुआ है, बैग और जनरेटर पीछे चला है, बैक फीडिंग हुई है और लाइनमैन अल्लाह को प्यारा हो गया है। न्यूट्रल को भी जो है वो अर्थ करें और बगैर टीएनपी के काम ना करें।
और किसी असिस्टेंट लाइनमैन को काम पे न चढ़ाएं जब तक उसकी ट्रेनिंग हो। कई हादसा जहां ओवर कॉन्फिडेंस से होते हैं वहां हमारे लाइनमैन, लाइन्समैन और एसडीओ की गफलत से भी होती हैं। आज इस मीटिंग के जरिए तमाम ओहदेदारान जो ओहदे पे मुंतखब हुए हैं मुतालबात भी करें, जायज है, लेकिन इस बात को भी यकीनी बनाएं कि हम अपनी अपनी सब यूनियन में हादसा नहीं होने देंगे। और अगर कोई बगैर शटडाउन के, बगैर लाइनों को अर्ज किए हुए, बगैर परमिट दिए हुए, बगैर टीएनपी का काम कराएगा तो हम काम को रोकेंगे। मुझसे वादा करें, खुदा को हजरत जान के। बैठ जाए यार, वादा। हाथ उठाए, हाथ उठाए। और कहीं ने हाथ उठाए पर खुर्शीद साहब क्या करा रहे हैं। देखिए, ये अल्लाह की तरफ से भी जिम्मेदारी है, मेरी तरफ से मुझ पे भी जिम्मेदारी है। मैं भी जन्नत में जाऊंगा अगर इंसानों की जिंदगी में गफलत करूंगा। मैं मोहतरम चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मुतालबा करूंगा और दरखास्त करूंगा, आप भी और आपकी मुख्तलिफ टीम भी इस बात का यकीनी बनाएं कि अगर कोई लाइनमैन को टीएनपी नहीं है, शटडाउन नहीं ली गई, लाइनों को अर्थ नहीं कराया गया, वो इनकार करता है तो उसे किसी एसडीओ के कहने पे, किसी एक्शन के कहने पे सस्पेंड ना कर दे, उनका तहफ़्फ़ुज़ करें। मैं जनाब आपसे भी हाथ उठाता हूँ। मैं कहता हूँ 2 मिनट उड़ा किया, हाथ उठाए तमाम जीएम साहब भी, चीफ साहब भी, क्या आप उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे? और देखे चीफ साहब ने हाथ उठाया है, सब ने हाथ उठाया है। अब आपका काम है उस लाइनमैन को हौसला दें कि चीफ साहब भी आपका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, जीएम भी करेंगे, एससी भी करेंगे, चीफ भी करेगा। और जान है तो जहान है। अगर आज इस मीटिंग के जरिए हम हादसा को रोकने में अल्लाह ताला हमें कामयाब करे, खाना पीना तो रोज होता है, मुझे पता है खाना पकाया गया है, लेकिन ये काम अल्लाह के बंदों की, उससे पूछे जिनका शौहर चला जाता है, जिसका बच्चों का बाप चला जाता है और जिनका माँ बाप का आंखों का नूर चला जाता है। मैं मशकूर हूं कि आज भी 15 ऐसे जिनके वालिद फौत हो गए थे, चीफ साहब ने उनको अपॉइंटमेंट लेटर दिया है। पता नहीं उनके घर में कितनी खुशी होगी। तो मुझसे वादा करें इस पे अमल करेंगे। देखिए, दूसरी बात, बहुत से मुतालबात जितने किए सब जायज हैं, कोई नाजायज बात नहीं है। मैं उसकी आपको ये बताना चाहता हूं कि यूनियन ने सेक्रेटरी जो हमारे एनर्जी हैं, अब वो चीफ सेक्रेटरी बन गए हैं पंजाब के। हमने उनसे कई मीटिंगों के बाद उनको राजी किया था कि हमारा स्टाफ के कुछ मसाइल हैं, आप हल कीजिए। उसके नतीजे में सेक्रेटरी एनर्जी और एमडी पेप्को की जानिब से और चेयरमैन पेप्को की जानिब से बहुत से मुतालबात, जिसमें ड्राइवरों की अपग्रेडेशन भी है, दर्जा चारम की अपग्रेडेशन भी है, और कोई अगर किसी बच्ची की शादी है उसको 1 लाख रुपया, फौत हुआ है या रिटायर हुआ उसको 2 लाख रुपया, बच्चों की तालीम के लिए भी है और कई अपग्रेडेशन के लिए है, डेड कैडर की अपग्रेडेशन के लिए भी है, और जैसे एएलएम की बात की गई है, बहुत से मुतालबात हैं। मैंने चीफ साहब से अर्ज की है, इंशाल्लाह वो मुतालबात बीओडी की मीटिंग में रखेंगे और इंशाल्लाह इसका फौरी इतलाक होगा और आपको वो अच्छी खबर मिलेगी। उसके अलावा कुछ मुतालबात हमने तमाम पेप्को की सतह पे पिछले माह मीटिंग कराई थी, तमाम डीजी की, शायद आपके डीजी भी गए हों 12 सितंबर को। उसमें भी कई मुतालबात असूली तौर पे तस्लीम कर लिए गए हैं, लेकिन अब वो चेयरमैन जो पेप्को का है उनके बोर्ड में पेश होंगे, तो हमारी कोशिश है उसका भी जल्द फैसला कराया जाए और उसका भी जल्द इतलाक होगा। लेकिन मैं आपसे इन गुजारिशात के साथ ये भी अर्ज करना चाहता हूं कि हमारा रिस्क और हमारे बच्चों का रिस्क, हमारे रिटायर्ड मुलाजमीन का रिस्क, हमारे वो
साथी जो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं या खुदा न खास्ता शहीद हो जाते हैं, उनका रिस्क इस अदारे के साथ है। और ये अदारा है तो हमारे मुतालबात भी हैं और हमारी पेंशनें भी हैं, हमारे बच्चों की भर्ती भी है। खुदा न खास्ता अदारा डूब जाता है तो फिर पेंशन मिलना भी मुश्किल हो जाती है। इस वक्त शायद आपको बुरा लगे, लेकिन मैं आपका बड़ा हूं। ये हमारी गलती नहीं है, ये हुकूमतों की गलती है कि आज हमारा महकमा बिजली जो 2.5 करोड़ कंज्यूमर को बिजली देता है, उसके जिम्मे 1 खरब और 10 अरब रुपए का कर्जा है। और पिछले दिनों अखबार में आया था, मैंने शायद चीफ सेक्रेटरी साहबान को भी भेजा है, यूं उनके उदाहरण को भी भेजा है कि हुकूमत ने अखराजात की मंजूरी के लिए तवानाई जो वजारत है उनकी दरख्वास्त तमाम प्राइवेट बैंकों के में 50 अरब रुपया उधार दे दो। तो बैंकों ने ये जवाब दिया है कि आपने पहले 600 अरब नहीं दिया, हम आपको आगे कैसे दें। फिर उन्होंने कहा अच्छा मैं वजारत खजाना से पूछती हूँ। तो इस वक्त हमारा अदारा इज्तिमाई तौर पर 1 खरब और 10 अरब से ज्यादा कर्जे में है। और अगर कर्जा ये बढ़ता जाता है जैसे हुकूमत कहती है, तो IMF ने हुकूमत जा रही है कर्जा लेने के लिए। माजी में भी जब जरदारी साहब की हुकूमत आई थी तो IMF ने यह पाबंदी लगाई थी कि आप महकमा बिजली को निजकारी के हवाले कर दें, और फिर आपको पता है वो कैसे रुकी। फिर नवाज शरीफ साहब के वक्त में भी कर्जा लिया गया और फिर यह पाबंदी लगाई गई, और आपको भी पता है 1.5 साल की जद्दोजहद के बाद कैसे रुका। अब मौजूदा हुकूमत जो नए पाकिस्तान के नाम पर आई है, वो भी कहती है हम माली तौर पे कंगाल हो गए हैं, कर्जे के बगैर कोई चारा नहीं। और ऐसे हालात में जो IMF आएगी, जहां वो डॉलर की कीमतें बढ़ा रही है, वहां गैस की बिजली की कीमतें भी बढ़ाना चाहती है और साथ वो निजकारी करना चाहती है। तो ये खतरे, मैं उम्र में बड़ा हूं, नेकी में छोटा हूं, इस खतरों का मुकाबला करने के लिए एक तो है हम खामोश हैं, दूसरा है हम इनको रोकने के लिए अपने अपने बच्चों के लिए और मुल्क के लिए जद्दोजहद करें। और उस जद्दोजहद का एक हिस्सा ये भी है कि जो बिजली चोर हैं, जो इस महकमे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको वो बिजली चोरी रोकें। और जो हमारे वाजबात सार्फिन नहीं देते, वो वाजबात हम वसूल करें। ये कहना आसान है, करना मुश्किल है, क्योंकि कई बदमाश जो सार्फिन हैं हमारे आदमियों को मारते भी हैं। यहाँ एक एक्सीडेंट, अल्लाह को प्यारे हो गए थे, यहाँ साद असदुल्ला साहब एक्सीडेंट थे, उनको जख्मी कर दिया गया था, लाहौर में कर दिया गया था। हमारे 3 लाइन स्टाफ इस्लामाबाद में शहीद हो गए, लोधरा में शहीद हो गए। ऐसे बदमाश हैं, पुलिस भी उनके साथ मिल जाती है। हमने पर्चा करते नहीं, करें भी आज तक किसी को सजा नहीं मिली। तो ये हौसला करें यार। तो ये बात को रोकने के लिए कल मैंने, परसों मिले हम नए मिनिस्टर को, उन्होंने ये मामलात बताए। हाजी साहब भी मेरे साथ थे। मैंने कहा हमारा भी रिस्क के साथ लगा हुआ है, लेकिन अगर फौजी के पास हथियार नहीं होंगे तो वो कैसे लड़ेगा। कभी आपने सोचा है कि मैं रेलवे में सफर करता हूं तो रेलवे के दूसरे डब्बे में पुलिस वाले बैठे होते हैं बंदूक लिए हुए, और कोई बगैर टिकट लिए हुए सफर करे तो उसी वक्त पुलिस के हवाले कर देते हैं, और पुलिस वाले अपने पुलिस स्टेशन में भेज देते हैं, उनके मजिस्ट्रेट हैं। मैंने कहा उनका तो कभी कभार सफर होता है किसी आदमी का रेल पे, तो हमारा तो 2.5 करोड़ कंज्यूमर है, सनतों में भी, ज़राअत में भी, और तिजारत में भी, और घरों में भी, जंगलों पहाड़ों में भी।
हमारा तो कोई तफत नहीं। तो क्या आप जब अपना था तो उनके अपने मजिस्ट्रेट थे, तो आप हमसे मुतालबा करते हैं क्या आप हमारा तफस के लिए कोई सिक्योरिटी मुहैया नहीं कर सकते? अगर आप सिक्योरिटी मुहैया करें तो कम अज कम इस बिजली चोरों को कुछ डर होगा। मजिस्ट्रेट मुहैया करें जिनको सजा मिलेगी तो ये मामला ठप जाएगा। हमारा अकेला लाइनमैन जो उस बार रबड़ ग्लव्स होते हैं वो कैसे मुकाबला कर सकता है? तो उन्होंने वादा किया है, ये बात पे आप इत्तेफाक करते हैं और इत्तेफाक करते हैं। दूसरी बात मैं उन्हें ये कही थी कि आप गिला करते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि इस वक्त 53,000 पोस्टें महकमा बिजली में खाली हैं, हमारे स्टाफ रिटायर हो रहा है और उसका काम भी हमारे लाइनमैनों को, हमारे मीडियनों को, हमारे गिल्ड स्टाफ को, जैसे उन्होंने कहा ये ऐसे काम कर रहा है, दुगना तिगना करना पड़ता है। तो अगर फौज के पास सिपाही नहीं होंगे तो काम कैसे चलेगा? तो इस भर्ती को दूर करें ताकि जो स्टाफ की कमी है वो दूर हो। और तीसरी बात मैंने उन्हें ये कही थी कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट के मुलाजमी रखे गए हैं, ये नौजवान हैं, वो उनके वाले आते हैं ना, पूछते हैं ये बच्चा मुलाजिम है? कहाँ मुलाजिम है? लेकिन वो कहीं पक्की नौकरी है, कहीं कच्ची है, कई उसके शादी के रिश्ते टूट जाते हैं। तो ये बड़ा मसला है। अभी यहाँ शाह साहब ने कहा मैं हेल्पर हूँ, अब मैं ऐसे हो गया हूँ। मैं किसी ज़माने में इनको याद दिलाना चाहता हूँ, ये सारे एर्किडों में नाम जो हेल्पर का था, तो एक दिन सारे इकट्ठे होके आए मरहूम बख्तियार साहब के पास कि जनाब खुदा के लिए हमारे कुछ करो। तो हमने कहा ये खैर है, ये सारे हेल्पर इकट्ठे होके आए, मैं क्या मसला है? तो मैं सोचा ये कहेंगे हमारा स्केल बढ़ाओ। उन्हें कहा मेहरबानी करके ये करें कि हमारा नाम चेंज कर दें। ये जब हेल्पर सुनते हैं वो कहते हैं जैसे कहना कुली है, तो रिश्तेदार भाग जाते हैं, ये तो कुली है, वहाँ सफाई करता है, इसके साथ बिजली को कह दें। फिर हमने बड़ा सोचा, फिर हमने नाम उसका रखा ASA। शायद आपको नहीं पता, DC का नाम होता है डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर का नाम होता है कमिश्नर, ये ASA है। वो बोला ASA क्या है? असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट। वो जो पूछता है वो कहना ये बड़ा बहुत बड़ा अफसर है और वो मसला हल हो गया। तो ये भी बड़ा जरूरी है कि साम मुहैया किया जाए, और साथ ये भी जरूरी है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, और ये भी जरूरी है जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के नौजवान हैं, इसमें अफसर भी शामिल है, मुझे बाद का घेर लेते हैं, मैं कह इनको रेगुलर करें। इंशाल्लाह इनको इन मसलों को उन्होंने वादा किया माल करेंगे, लेकिन पहले शादी की वजह से परेशान ना होना, इंशाल्लाह आप पक्के भी होंगे और शादी भी होगी। देखिए आखिर में मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, चीफ साहब ने भी खिताब करना है, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ आपका काम इबादत है। अगर आपके घर में बिजली नहीं जाती तो घर वाली पूछती है मेरी बहू और बिजली को आज क्या हुआ है? आप 2.5 करोड़ कंज्यूमर को बिजली देते हैं, ये मुलाजमत नहीं, अल्लाह के बंदों की खिदमत है। और जिस मुल्क में बिजली नहीं है वो स्टोन एज में है, पत्थर की एज में है, आप कौम की खिदमत करते हैं और फख्र महसूस कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ आपस में इत्तेफाक और सलूक रखें। मैं ये भी कहूँगा अपने चीफ साहब से तो सारी ज़िंदगी गुजरी है, बाकी अफसरों से भी गुजरी है, जब SDO आए हम अपने बच्चों के साथ इतना वक्त नहीं गुजारते जितना काम पे गुजारते हैं। सुबह आते हैं, रात को जाते हैं, और कोई वक्त बाद का मुकर्रर नहीं होता जब तक लाइन चालू ना हो जाए, फीडर चालू ना हो जाए, लाइन स्टाफ जाता नहीं है, छुट्टी वाले नहीं बुला लेते हैं। मेरी ये भी दरख्वास्त है जनाब चीफ सेक्रेटरी साहब से कि आपने तो बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारी है और गुजार रहे हैं, हमेशा शफकत की हम मशकूर हैं। जो नए SDO आए हैं उन्हें भी अपनी गुर्ती दें, दफ्तर में बैठ के SDOशिप नहीं चलती। ये जो मुजाहिद हैं, जो जान पे खेलते हैं, जो बाप की उम्र के हैं, इनसे मोहब्बत से पेश आएं, हौसला दें, बड़े भाई की तरह इज्जत करें। खर्शीद साहब, खर्शीद साहब, बड़े भाई की तरह इज्जत करें, कई बाप की उम्र के हैं, उनके साथ हमकी तुमकी ना करें। मुझे रात पता चला है कि एक हमारा जूनियर इंजीनियर, एक मुलाजिम की जो रिटायर होने के करीब है, बच्ची की शादी थी,
उसने छुट्टी मांगी है तो उसके गले पड़ गया। मेहरबानी करके तो आपने सारी जिंदगी और आपके अफसरान ने भी सारी जिंदगी मोहब्बत की है, उनको भी गुर्ती दे कि जब ये लाइनमैन आए ये तो अपनी जान पे खेलता है। मीडिएटर आपके 2 मीडिएटर जो हैं उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी है, जब आए उनको हौसला दें। जो कमांडर अपनी फौज को हौसला देता है उसके लिए जान भी दे देते हैं, और जो नहीं देता और जो उनको डराता है तो मैं देखा है घर से भी परेशान आते हैं, अफसर भी डराना शुरू कर दे, नहीं भी एक्सीडेंट होता तो एक्सीडेंट हो जाता है। तो मेहरबानी करके इसे यकीनी बनाएं। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम इस अदारे की बेहतरी के लिए बतौर इबादत काम करते हैं, करते रहेंगे, और इंशाल्लाह इसकी बिजली चोरी रोकने के लिए भी, रिकवरी करने के लिए भी, अपने अच्छे अफसरों की भी इज्जत करने में कोई कसर इफ़ा नहीं रखेंगे। आप भी, हम आपसे इज्जत करते हैं, आपकी टीम की इज्जत करते हैं। आप भी नए नौजवानों को जो आए हैं उन्हें पढ़ा तो है डिग्री, लेकिन अमल जो है वो तजर्बे से आता है, उनको भी अपनी गुर्ती दे। तो मुझसे वादा करें, क्या अपनी यून को मजबूत रखेंगे? इंशाल्लाह मोहब्बत करेंगे इंशाल्लाह। भाई वलीमान और भाई रज़ाक और टीम जो है अच्छा काम कर रही है। इंशाल्लाह अच्छे काम से अल्लाह ताला मदद करता है, और आप मिलकर जहां अपनी अपनी सब्जियों में काम को भी अच्छा करें, मोहब्बत भी रखें और बेहतरी करें, अल्लाह ताला उसकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करें। इंशाल्लाह जनाब चीफ साहब, जिस तरह आप मोहब्बत करते हैं, इंशाल्लाह इस कंपनी को भी हम आगे लाएंगे। और इंशाल्लाह ये भी हमने कहा है गवर्नमेंट को कि भाई सबको बोनस दो, लेकिन पहले लेकर ना खर्च कर लेना, जब तक मिले ना वो बीबी कहे और फिर तनख्वाह क्यों नहीं आई। दुआ करें अल्लाह ताला हमें इसमें कामयाब और कामरान करे, और हमारी इस जद्दोजहद को कामयाब करे। मुल्क और मिलत की खैर हो, हमारे इदारे की खैर हो, हमारे जवानों की खैर हो, आप सब की खैर हो।